सभी को नमस्कार। बेटा, आज हम 10वीं कक्षा की वर्कशीट 19 कर रहे हैं। ये हमारे चैप्टर सुहाद्रम प्रकृति शोभा से ली गई है। इससे पहले भी वर्कशीट हम 18 कर चुके हैं। वो भाग 1 था इसी चैप्टर का और ये भाग 2 है। ठीक है, पहले वाले चैप्टर में जहाँ तक हम कर चुके थे उससे आगे अब हम कर रहे हैं। सुहाद्रम प्रकृति शोभा का अर्थ होता है सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। सुहाद्रम सद्भाव, आपस में प्रेम रखना, मित्रता रखना ही प्रकृति की क्या है, शोभा है। काकः काकः कौवा, कौवा क्या कहते हैं, अरे अरे किम जल्पसि, क्या बोल रही हो। यहाँ पे बेटा कोयल और कौवे में वार्तालाप होता है। यदि अहम कृष्ण वर्णः तहि त्वं किम गौरांगः, यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम कौन सी गोरे अंग वाली हो। ठीक है, तुम्हारा भी तो काला ही रंग है। अपि च विस्मयेत, क्या तुम यह भूल गई हो, यत् कि मम सत्य प्रियतः तो जनानां कृते उदाहरणः स्वरूपः, मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। क्योंकि कहा भी गया है अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, झूठ बोले कौवा काटे। की झूठ बोलोगे अगर आप, अनृतम का मतलब होता है झूठ। ठीक है, अनृतम का अर्थ क्या है, झूठ। वदसी बोले, झूठ बोले चेत तो काकः दशेत, कौवा काटे। इति प्रकरण, इस प्रकार की यह उक्ति है। तो मेरी जो सत्य प्रियता है वह तो क्या है, सभी जगह पर उदाहरण स्वरूप है। अस्माकं परिश्रमः, और हमारा जो परिश्रम है, ऐक्यम और एकता है, वह भी क्या है, विश्व प्रार्थितम, विश्व में प्रसिद्ध है। हमारी परिश्रम और एकता जो है वह भी विश्व में प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है, कहा भी गया है अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। काक चेष्टे जो विद्यार्थी होते हैं, कौवे जैसी चेष्टा रखने वाले विद्यार्थी आदर्श छात्र माने जाते हैं। कौवे जैसी चेष्टा का मतलब क्या है बेटा, जिस प्रकार से जो कौवा होता है वह बड़ा ही एक्टिव होता है और चारों तरफ देखकर अपना भाप लेता है। ठीक है, तो कि चारों तरफ उसकी निगाहें रहती है। होता वो एक आंख वाला है लेकिन फिर भी उसकी जो आंखें हैं वो घूमती रहती है। तो इसी तरह से जो विद्यार्थी है उसको भी अपने आसपास की सभी चीज़ों के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसलिए बोला जाता है कि जो काकचेष्टा विद्यार्थी होते हैं वे आदर्श माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर है। काकः सत्यप्रियतः केशहाम कृते उदाहरण स्वरूपः, कि कौवे की सत्यप्रियतः किसके लिए उदाहरण के स्वरूप है। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, जनानाम। ठीक है, केशाम हमारा षष्ठी बहुवचन है तो आंसर भी हम षष्ठी बहुवचन में देंगे, जनानाम। ये आंसर मैंने आगे लिखे हुए हैं, फिलहाल आप लोग समझ लीजिए। कीदृशः विद्यार्थी आदर्श छात्रः मन्यते है, किस प्रकार का विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। तो अभी अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो काकचेष्टः। ठीक है, काकचेष्टः विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी माना गया है। तो पहले में हमारा आंसर जनानाम था और सेकंड में हमारा काकचेष्टः है, कि आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास पिका, आप कोयल बोल रही है, क्या कह रही है, अलम अलम अति विकथेन, ठीक है ज़्यादा मत बोलो, अर्थात ज़्यादा अतिशोक्ति मत करो। किम विस्मयेत यत्, क्या तुम भी भूल गए हो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेद पिक काक्यो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ये जो श्लोक है, क्या तुम यह भूल गए हो कि काकः कृष्णः, कौवा काला होता है, पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काक्यो, तो कोयल और कौवे में किस प्रकार से भेद किया जाए, किस प्रकार से अंतर किया जाए। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात कौवे की कर्कश आवाज़ सबको सुनाई देती है और कोयल की मधुर आवाज़ सुनाई देती है। अब फिर कौवा कहता है काकः रे परभृतः, अरे कोयल, परभृत को कोयल भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि वो अपना जो बच्चे हैं वो कोए के उसमें रखती है, घोंसले में रखती है, इसलिए उसको परभृत भी कहते हैं। रे प्रभृतः यदि अहम तव संतति न पालिष्यामि, यदि मैं तुम्हारी संतति का मतलब होता है पुत्रों को, पुत्र पुत्रियों को, बेटों को नहीं पालूंगा। तरही तो कुत्र शयु पिकः, तो तुम्हारे कोयल कहाँ से होंगी, तो मतलब ये कोयलें कहाँ से होंगी अगर मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालूंगा।
अतः अहम एव करुणा अपरः, इसलिए मैं ही करुणामयी हूँ। और पक्षी सम्राटः काक है, और मैं पक्षियों का सम्राट हूँ। तो कौवा क्या कहता है, मैं पक्षियों का सम्राट और करुणा से भरा हुआ हूँ। ठीक है बेटा, ये इसकी हिंदी है, आप पढ़ लेना। इसके बाद अभ्यास कार्य में पूछा गया है पिकश्चः संततिः कः पालयति, कि जो पिकस्य है जो कोयल है उसकी संतति का कौन पालन करता है। तो पिका की संपत्ति का कौन हुआ है, संतति है, अर्थात बच्चों का कौन पालन पोषण करते हैं, काकः। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, काकः। परभृतः कासीत, परभृत कौन है, पिकः। ठीक है, परभृत कौन है, जो अपने बच्चों को दूसरों के घोंसलों में रखती है उसको परभृत कहा जाता है, वह कौन है, पिका है, कोयल है। ठीक है, पक्षी सम्राटः कः अस्ति, पक्षी का सम्राट कौन है, तो यहाँ पर कहाँ के स्थान पर काकः आ जाएगा। नेक्स्ट है गजः। गजः कहता है समीपतः अव आगच्छतन, पास आकर, अरे अरे सर्वां वार्ताहां शृणेव अहं, मैं सभी की बातों को सुन रहा था। और तत्र आगच्छम, इसलिए यहाँ पर आया हूँ, मतलब आप सभी की बातों को सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं विशालकाय हूँ। बलशाली पराक्रमी च, बलशाली भी हूँ और पराक्रमी भी हूँ। सिंह व शयात अथवा अन्य कोपी, चाहे शेर हो या फिर कोई और कोपी, अन्य कोपी मतलब कोई और हो। मैं शेर से भी बलशाली हूँ, विशाल हूँ और पराक्रमी, और कोई भी हो उससे सबसे पराक्रमी मैं ही हूँ। वन्यश्च पशून तु तुदंतम, जो वन के पशु को परेशान करेंगे। जंतु अहम, उन जंतुओं को सौ सुंडेन, अपने सूंड से, पोषित्वा मारिष्यामि, मैं पटक पटक कर मारूंगा, अर्थात पकड़ कर मारूंगा। मैं वन के पशुओं को तंग करने वाले जंतुओं को मैं अपने सूंड से कैसे मारूंगा, पकड़ कर मारूंगा। किम अन्य है को अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई और है इस तरह से पराक्रमी, मेरी तरह कोई और इस तरह से पराक्रमी है। अतः अहम एव योग्य है वनराज पदा, इसलिए मैं ही योग्य वनराज के पद के लिए योग्य हूँ। क्योंकि ये जो सभा हो रही है जिसमें सब अपने अपने तथ्य रख रहे हैं, वो वनराज के लिए हो रही है कि वन का राजा कौन होगा। ठीक है बेटा, तो अब इसमें अभ्यास है, एक पूर्ण वाक्य में उत्तर में क्या लिखा हुआ है, काम श्रृण्वन गजः आगच्छत, किसको सुनकर, जो हाथी है वह आता है, किसको सुनकर आता है, उनकी बातों को सुनकर। सर्वां वृताम श्रृणेव अहम आगतः, लिखा हुआ ना कि सबकी बातों को सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। नेक्स्ट है गजः वन्य पशून तुदंती, पशु कथम मारयति, जो हाथी है वन्य पशुओं को तंग करने वालों को किस प्रकार से मारेगा। कथम मारिष्यति, किस प्रकार से मारेगा, तो वो सौ सुंडेन। ठीक है, सौ सुंडेन, अपने सूंड से पकड़कर, पोषित्वा, ठीक है, अपने सूंड से पकड़कर मारेगा। सौ सुंडेन पोषित्वा मारिष्यति। इसके बाद है बेटा वानर, फिर कहता है, वानर क्या करता है, वानर कहते हैं अरे 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 अरे, एवं वा शीघ्रमेव गजस्य अपिहि, अच्छा तो वह जल्द ही, गजस्य अपिहि, हाथी की भी, पुंछम विदुई है, पूंछ को घुमाकर मोड़कर, वृक्षों ऊपरी आरोही, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। जिस प्रकार स्टार्टिंग में उन्होंने जो सिंह की पूंछ को घुमाया था और वृक्ष के ऊपर चढ़े थे, शेर को परेशान किया था, इस तरह से वह क्या करते हैं, वानर हाथी की पूंछ को भी पकड़ते हैं, घुमाते हैं, विदुह्य मतलब घुमाते हैं, और क्या करते हैं, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते, वृक्षों ऊपरी आरोही, पेड़ पर चढ़ जाते हैं। गजः तम वृक्षमेव सौ सुंडेन आडोल्यतुम इच्छति, जो हाथी है वह अपने सूंड से क्या करना चाहता है, उस पेड़ को हिलाता है, तोड़ना चाहता है। परम वानर तू, लेकिन वानर तू कुर्दित्वा, कूदकर, अन्य वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एव गजः, और इस प्रकार जो हाथी है, वृक्षात वृक्षम प्रति, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ता है, धावंतम दौड़ता है। इस प्रकार धावंतम दृष्ट्वा सिंहः अपि हसन्ति वदति च, शेर हंसता है और बोलता है। ठीक है, हाथी को भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए देखकर शेर क्या करता है, हंसता है और बोलता है। क्या बोलता है, सिंह भो गजः, हे गजः, माम एव अपि वादंतुम तुदम एव वानरा, मुझे भी इसी प्रकार से इन वानरों ने परेशान किया था। वानर कहते हैं, तो वानर क्या कहते हैं, एतस्मात् देव ए तू कथयामि, इसलिए तो मैं कह रहे हैं, यद अहमेव योग्य है वनराज पदाय, कि हम ही, मैं ही योग्य, वनराज के पद के योग्य हम ही हैं।
येन विशालकाय, जिससे विशालकाय प्राकर्मिणः और भयंकर च अपि सिंहः गजः व प्राजेतुं समर्था अस्माकं जाति, क्योंकि हमारी जो जाति है वह विशालकाय प्राकर्मी भयंकर शेर और हाथी को भी जब पराजित करने में समर्थ है, प्राजेतुं समर्था, पराजित करने में समर्थ है, इसलिए हम ही क्या है, वनराज पद के लिए योग्य हैं। यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट में अतः वन जंतूनाम रक्षाए वयमेव रक्षः, इसलिए वन्य की जंतुओं की रक्षा हमारी रक्षा होगी, मतलब हम सभी की रक्षा करेंगे। एतत् श्रुत्वा नदीं मध्य एकः बकः, यह सब कुछ नदी के बीच में एक बगुला सुन रहा था। बगुला क्या कहेगा उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हम क्या देख लेते हैं बेटा, ये एक पदेन में जो हमारे क्वेश्चन आंसर आए हैं वो देख रहे हैं। वानरः गजस्य पुच्छे विदूयः कुत्र आरोहति, जो वानर है वो हाथी की सूंड को घुमाकर कहाँ पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्ष ऊपरी, कुत्ता के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, वृक्ष ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है गजः सवसुंडेन कम आड्योलितुम इच्छति, जो गज होता है, हाथी होता है, वो अपने सूंड से किसको हिलाना चाहता है या किसको तोड़ना चाहता है, तो किसको हिलाता है, वो पेड़ को हिलाता है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वृक्षमेव, वृक्ष को ही हिलाना चाहता है। गजः कुतः वृक्षः प्रति धावन्ता दृष्ट्वा सिंहः अस्ति, गजः कैसे वृक्ष से, कुतः, कुतः मतलब कहाँ से, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा था, तो कुतः कहाँ से है, और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है बेटा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वृक्षात, कुतः के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, वृक्षात। गजः वृक्षात वृक्षम प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः हस्तिः, हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ दौड़ते हुए देखकर हाथी जो सिंह है वह हंसा, ठीक है। उसके बाद अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बगुले के बारे में पढ़ते हैं। बगुला क्या कहता है, सिंहः भो गजः, सॉरी ये तो हो चुका था हमारा, अब बकाहा क्या पढ़ रहे हैं, बकाहा क्या कह रहा है, माँ विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति, मुझे छोड़कर कोई और कैसे राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतरम अविचल ध्यान मग्नः स्थित प्रज्ञा एव स्थित्वा, मैं तो बहुत लंबे समय तक ठंडे पानी में स्थिर होकर, ध्यान मग्न होकर और स्थिर प्रज्ञा, संशय रहित होकर, ठीक है, अविचल मतलब मैं बिल्कुल विचल नहीं होता, विचलित नहीं होता, संशय रहित रहता हूँ, ध्यान मग्न रहता हूँ, स्थित प्रज्ञ रहता है, मेरी जो बुद्धि है वह स्थिर रहती है, स्थित रहती है। तो इन सब के द्वारा सर्वेषां रक्षायाम उपायम चिंतयिष्यामि, मैं सभी की रक्षा का उपाय सोचूंगा, ठीक है। वह ध्यान मग्न होकर क्या करेगा, सभी की रक्षा का उपाय सोचेगा, और उसके बाद क्या करेगा, योजनाम निम्य है, योजना बनाकर चैसव सभायाम, और अपनी सभा से विविध पद अलंकहि कुर्वाणे, जो अलग अलग पद से वो लोगों को सुशोभित करेगा अपनी सभा में, किसी को, जैसे सभा में कोई मंत्री होता है, कोई सिपाही होता है, कोई महामंत्री होता है, तो इस तरह से वो भी क्या कह रहा है कि मैं अलग अलग पदों पर विभूषित करने वाले अपने प्राणियों के साथ मिलकर, जंतु भी मिलित्वा, जंतुओं के साथ मिलकर क्या करूँगा, रक्षा उपायम क्रियत्वान, रक्षा के उपाय करूँगा, करिष्यामि, ठीक है, करूँगा। अतः अहम एव, इसलिए मैं ही, संधि कर दी है इसमें, अहम एव में, अहम धन एव, इसलिए मैं ही क्या हूँ, वनराज पद प्राप्ति है योग्य, वनराज पद के योग्य हूँ। तो यहाँ पर सब ने अपनी अपनी बातें रखी हैं बेटा कि कौन कौन वनराज के पद के योग्य है। अब इसमें अभ्यास देख लीजिए, केशाम जाति ही सिंह गजह तु पराजयितुम समर्था, कौन सी ऐसी जाति थी जो शेर को और हाथी को भी पराजित कर सकती है, तो यहाँ केशाम के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, वानराम, ठीक है, वानराह भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केशम षष्ठी विभक्ति है तो हम यहाँ वानराम लगाएंगे। इसके बाद है वानराह केशाम रक्षाए शमः, वानर जो है वो किसकी रक्षा में समर्थ है, तो वो सभी वन्य जंतुओं की रक्षा में समर्थ थे, तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे बेटा, वन्य जंतु नाम रक्षाये, लिखा हुआ ना वन्य जंतु नाम रक्षाये, तो यहाँ पे वन्य जंतु नाम आ जाएगा। कहा सर्वेशाम रक्षायाम उपाय चिंत्यति ही, कौन सभी की रक्षा के उपाय सोचेंगे, बकहा, तो बगुले ने कहा था कि मैं सभी की क्या सोचूंगा, स्थित प्रज्ञ होकर, अविचल होकर, ध्यान मग्न होकर सभी की क्या सोचूंगा बेटा, रक्षा के उपाय सोचूंगा। अब लास्ट है आपका बकहा कथम सर्वेशाम रक्षाय उपायनाम चिंत्यति ही, तो यहाँ पर ये वाला लिख लेना बेटा, अविचल ध्यान मग्न स्थितः इव स्थितः, ठीक है, अविचल ध्यान मगन स्थित प्रज्ञा इव स्थितः
आगे फिर सेम लिख देना, सर्वेशाम रक्षाय उपायान चिंतिष्यति ही। ओके, तो ये आपकी वर्कशीट थी बेटा जो हमने सोल्व कर ली है। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, एक पदेन में है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में लिख लो। जनानाम काकचेष्टः पहले वाले का था जो हमने पहला वाला पैराग्राफ पढ़ा। सेकंड पैराग्राफ में एक पदेन में था काकः पिकः और काकः। उसके बाद थर्ड में आ जाएगा बेटा सर्वाम वार्ताम, सबकी बातों को सुनकर जो हाथी आया था। सव सुंडेन पोषित्वा अपने सूंड से पकड़कर। फोर्थ वाले जो हमारे पास पहरा था उसमें था बेटा वृक्ष हो ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष में वृक्ष ही को ही वो हिलाना चाहता है। और नेक्स्ट में आएगा वृक्षात। इस तरह से बेटा उसके बाद फिफ्थ वाले में एक पदेन में आएगा वन राम वन्य जंतु नाम बकः और पूर्ण वाक्य में आविचल ध्यान मगन स्थित प्रज्ञ एवं स्थित्वः। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा सबका और अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।